हेलो, नमस्ते बच्चों। तो जो लास्ट अपनी मैथ की क्लास थी, उसके अंदर अपन ने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। मॉडुलस की जो इनइक्वालिटीज थी, वो अपन ने स्टार्ट की थी, लेकिन वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी रीजन से। आज उसको अपन वापस डिटेल के अंदर वापस से देखेंगे यहाँ पे कि वो मॉडुलस की इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करना है, मॉडुलस को डिफाइन कैसे करना है, अगर वो अपने पास नॉर्मल इक्वेशन में आए तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो हमने ये तो देख लिया था कि जो मॉडुलस एक्स अगर है, वो अगर मान लो 5 के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। वो दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। ओके, क्योंकि दोनों की ही मॉडुलस वैल्यू अपन को 5 मिली थी। हमने देखा था कि जो मॉडुलस है वो और कुछ नहीं, अपने पास जीरो वाला जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो डिस्टेंस अपन को इस तरफ भी मिलेगी और वो इस तरफ भी मिलेगी, और दोनों तरफ पॉजिटिव ही अपन को लेनी है। जीरो लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, कभी भी वो नेगेटिव के अंदर नहीं आती है। तो इसके हिसाब से अपन यहाँ पे ये देख रहे थे कि 5 तक जाएंगे अगर अपन यहाँ पे, या इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर -5 तक जाएगी, तो दोनों ही जगह पे अपन को जो डिस्टेंस कवर की है वो 5 यूनिट अपन ने कवर की है। तो यहाँ पे मॉडुलस की जो वैल्यू है वो 5 आ गई अपने पास। सेम ऐसे ही अगर ये हो कि x -3 ये अगर इक्वल है अपने पास 7 के, तो अपन क्या करेंगे कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो या तो 7 के इक्वल हो या -7 के इक्वल हो। ओके, तो जो x -3 है वो या तो 7 हो अपने पास, या अपने पास वो x -3 है वो -7 भी हो सकता है। तो यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू 10, और यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू -4 मिल जाएगा। कि दोनों ही वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी हमेशा। ठीक है, फिर अगर मान लो ये दे रखा है कि मॉडुलस एक्स स्क्वायर -5 मॉडुलस एक्स +4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके अंदर तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू आती है। यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक है ये मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो मॉडुलस के अंदर अगर क्वाड्रेटिक है तो अपन को यहाँ पे फैक्टराइज करके जो रूट निकालने हैं वो मॉडुलस के रूट अपन को मिलेंगे। तो यहाँ से मिलेगा अपन को कि मॉडुलस x का स्क्वायर माइनस मॉडुलस x -4 मॉडुलस x +4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास, मॉडुलस x कॉमन लिया तो मॉडुलस x -1, -4 कॉमन लिया तो मॉडुलस x -4 और इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया अपने पास कि मॉडुलस x है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक आ गया अपने पास कि मॉडुलस x है वो इक्वल टू 4 होना चाहिए। कि अगर अपने पास मॉडुलस x की वैल्यू इसके अंदर अगर 1 है तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और मॉडुलस x की वैल्यू अगर अपने पास 4 है तो भी वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से मिल जाएगा x की वैल्यू अपन को +-1, और यहां से मिल जाएगा x की वैल्यू अपन को +-4। कि यहाँ पे अंदर आप प्लस का 4 रखो या माइनस का 4 रखो, दोनों की वैल्यू ही अपने पास 4 के इक्वल आएगी। यहाँ पे प्लस का 1 रखे या माइनस का 1 रखे, दोनों की ही वैल्यू जो है वो अपने पास मॉडुलस लेने के बाद वो 1 ही आएगी। तो ये अपने पास 4 सॉल्यूशन इसके हो गए। तो ये तो नॉर्मल इक्वेशन है अपने पास, मॉडुलस वाली इक्वेशन। हम देख रहे थे इनइक्वालिटीज भी, कि अगर अपने पास ऐसा है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन है 5, तो इसका मतलब क्या है कि अपन को इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है, और कहां तक जाने के बाद अपन को जो डिस्टेंस है वो 5 से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर अपन यहां तक जाते हैं तो 5 होती है, और इससे जैसे ही आगे जाएंगे तो जो डिस्टेंस है अपने पास जीरो वाले पॉइंट से वो अपने पास 5 से ज्यादा हो जाएगी। और सेम ऐसा ही इस तरफ है कि लेफ्ट से अगर अपन जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे 5 से इस तरफ जाते ही जो डिस्टेंस है वो 5 से ज्यादा हो जाएगी। तो अपने पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया कि x है वो -5 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे x है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों ही सॉल्यूशन है यहाँ पे अपने पास के -5 से छोटा होगा x तो भी जो मॉडुलस की वैल्यू है वो 5 से बड़ी आएगी, और 5 से बड़ा होगा अपने पास x तो भी जो मॉडुलस की वैल्यू है वो 5 से बड़ी आएगी। तो अपने पास यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका वो इसके हिसाब से आ जाएगा -∞ से -5 दोनों पे ओपन, और यहाँ से आ जाएगा 5 से इंफिनिटी, और दोनों को कंबाइन करके लिखना है क्योंकि और लगा है अपने पास कि ये भी आंसर है ये भी आंसर है। तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये पूरा ही अपने पास आंसर है। इसमें से भी अपन कोई पॉइंट ले सकते हैं, इसमें से भी अपन कोई पॉइंट ले सकते हैं, वो सब सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन सोल्व कर रहे थे तो अपने पास लिमिटेड आंसर आ रहे थे, यहाँ पे अपने पास पूरा इंटरवल आंसर आता है। ओके, फिर इसके बाद अपन ने कुछ देखा था कि जैसे अगर x -2 ये है और ये बोल रखा है कि ये वैल्यू अपने पास 5 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब इस बार अपन को जो सोल्व करना है वो x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अभी तो डायरेक्ट किया था अपन ने, तो अगर x -2 की वैल्यू 5 से बड़ी है तो x -2 है
वो या तो -5 से छोटा हो, वो भी आंसर है, या फिर अपने पास x -2 है वो 5 से बड़ा हो, वो भी आंसर है। तो यहाँ से अपन को मिलेगा कि x है वो लेस देन -3, और यहाँ से मिलेगा कि x है वो ग्रेटर देन 7, कि x की वैल्यू -3 से छोटी है तो भी आंसर है, 7 से बड़ी है तो भी आंसर है। तो जो अपना आंसर आएगा यहाँ पे x का इंटरवल आएगा वो -∞ से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ये पूरा इंटरवल अपने पास जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो अपने पास ये इनइक्वालिटी थी इसका पूरे का सॉल्यूशन ये इंटरवल है पूरा, इसमें से कोई सा भी पॉइंट लोगे यहाँ पे रखोगे तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि मॉडुलस x अगर अपने पास है वो अगर अपने पास लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, इसका मतलब है कि इस बार अपन को जो डिस्टेंस अपन चल रहे हैं 0, ये अपने पास 2, 3, -2, -3, तो यहाँ पे अपन को 0 से इतनी दूर जाना है कि जो डिस्टेंस है वो 3 के इक्वल या उससे कम रहे। तो 0 पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, 3 पे जाओगे तो 3 रहेगी अपने पास, 2 पे जाओगे 2 रहेगी, 3 से आगे जाते ही 3 से ज्यादा हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ से एक डिस्टेंस तो ये आ गई कि 3 से अपन लेफ्ट साइड में रहे, लेकिन 3 से लेफ्ट साइड में रहे तो कितना लेफ्ट तक आ सकते हैं अपन, ये अपन को देखना है, क्योंकि ऐसे लेफ्ट तो ये काफी दूर तक जा रहे हैं। फिर अपन को -3 तक जाइए अगर अपन, तो यहाँ तक भी डिस्टेंस 3 है, यहाँ तक -2 तक जाइए तो 2 है अपने पास, तो इससे भी इधर नहीं जा सकते अपन। तो ये क्या आ गया अपने पास, जो इंटरवल है वो पूरा ये आ गया कि -3 से लेके 3 तक अपन को यहाँ पे जो रीजन है वो रीजन अपन को लेना है, वो इंटरवल अपन को लेना है। तो यहाँ पे आ गया कि x है वो 3 से छोटा होना चाहिए एंड x है वो -3 से बड़ा होना चाहिए, ये सॉरी और इक्वल टू भी साथ में, क्योंकि अपने पास इक्वलिटी भी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये 3 से छोटा और इक्वल, -3 से बड़ा और इक्वल, ठीक है। और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो इंटरवल अपन लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन लेके अपन को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से मिल जाएगा अपन को कि इन्फिनिटी से सॉरी -∞ से 3 तक आ गया अपने पास इधर, और ये आ गया -3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये -3 ये प्लस का 3, एक बोल रहा है 3 से छोटा और 3 भी लेना है तो ये आ गया, दूसरा बोल रहा है कि -3 के इक्वल और उससे बड़ा, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो क्या आ गया अपने पास कि x बिलोंग्स टू -3 से 3, कि इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो और इस इनइक्वालिटी के अंदर रखते हो तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे, ओके। फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मॉडुलस x 2x -3 अगर ये अपन को दे रखा है यहाँ पे कि 2x -3 इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन 6, तो अपन ने क्या देखा था अभी कि डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू है वो 6 से छोटी और -6 से बड़ी, ठीक है। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं कि 2x -3 है वो अपने पास बड़ी होनी चाहिए किससे, -6 से, और इसके साथ ही वो 2x -3 है वो छोटी होनी चाहिए अपने पास 6 से, कि 6 से छोटी होनी चाहिए और -6 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसी इंटरवल के बीच में ही, उसी इंटरवल के अंदर ही अपने पास x की वैल्यूज मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से मिल जाएगा कि 2x ग्रेटर देन -3, 3 को इस तरफ भेज दिया, फिर x ग्रेटर देन -3/2, और यहाँ से मिल जाएगा 2x लेस देन 9 और x लेस देन 9/2। तो यहाँ से मिल गया कि -3/2 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ से बोल रहा है कि 9/2 से छोटा होना चाहिए, तो x का इंटरवल जो है वो आ गया अपने पास -3/2 से लेके 9/2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए दोनों पे ओपन इंटरवल है अपने पास। तो इस तरह से अपन यहाँ पे x का इंटरवल यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। जो इंटरवल है वो -3/2 से 9/2 के बीच में, इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप लेके यहाँ पे रखोगे तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े और लेंथी हो अपने पास, जैसे x -5/x + 1, कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए अपने पास 8 से, तो उसका सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पे क्या होगा कि उसको सोल्व करना है अपन को कि x के कौन से इंटरवल के लिए ये जो वैल्यू है जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई करेगी कि जो मॉडुलस x -5/x + 1 है ये ग्रेटर देन 8 होगा, ग्रेटर देन वाली है, तो ग्रेटर देन वाले के लिए अपन को पता है कि बीच में और आता है, और अपने पास कि x -5/x + 1 ये अपने पास बड़ा होना चाहिए 8 से, और इसके साथ में ये जो वैल्यू है ये छोटी भी हो सकती है अपने पास
-8 से, तो वो दोनों ही सॉल्यूशन अपने पास आते हैं। तो इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो x - 5 अपॉन x + 1 -8 ग्रेटर देन 0। यहां से आ जाएगा x - 5 अपॉन x + 1 +8 लेस देन 0। ये दोनों ही जो इनइक्वालिटीज है अपने पास, इसको सोल्व करने पे जो इंटरवल आएगा वो अपने पास इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा, इस मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी का आंसर होगा। एलसीएम लिया अपन ने, तो क्या आएगा x - 5 -8x - 8 और नीचे आ जाएगा x + 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बचा अपने पास -7x - 13 और x + 1 ये ग्रेटर देन 0। यहां से मिलेगा x - 5 + 8x + 8 नीचे आ जाएगा x + 1 और ये लेस देन 0। तो ये बन गया अपने पास 9x + 4 और ये x + 1 लेस देन 0। माइनस कॉमन लेके अपन 0 की तरफ भेज देते हैं, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा अपने पास। तो ये बचेगा अपने पास 7x + 3 13 नीचे x + 1, तो ये लेस देन 0 हो गया अपने पास, माइनस से मल्टीप्लाई किया अपन ने इनइक्वालिटी। तो इसका लिए इंटरवल जो है वो निकाल सकते हैं अपन, ये आ जाएगा माइनस का 13/7 और ये -1, तो ये माइनस का 13/7 है वो -1 से तो छोटा ही होगा। ये बोल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, कौन सा अपन को, नेगेटिव वाला। तो ये इंटरवल आ गया अपने पास कि x है वो यहाँ पे होगा -13/7 से लेके -1 के बीच में। ये इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन लेना है अपन को, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा अपने पास, -1 -4/9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये बोल रहा है इसके बीच में होना चाहिए अपने पास, तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू -1 से -4/9 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो अगर अपन को पूरा सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे, तो दोनों का यूनियन लेंगे अपन। तो जो इंटरवल आएगा अपने पास वो आ जाएगा -13/7 से -1 यूनियन -1 से -4/9। ये पूरा अपने पास इंटरवल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -13/7 से -4/9 और इसमें से अपन को जो -1 है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो वो इंक्लूड हो गया तो उसको अपन को लेना नहीं है, तो उसको अपन हटा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि वो इंक्लूड हो गया इस इंटरवल के अंदर, तो वो अपन को इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो उसको अपन ने हटा दिया यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से अपने पास इसको लिखा जा सकता है। और ये अपने पास वो इंटरवल है जिसके अंदर ये जो इनइक्वालिटी थी ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर मान लो इस तरह से हो कि x + 5 मॉडुलस -x और नीचे आ जाएगा अपने पास 2x - 5 x + 7 ग्रेटर देन 0। इस टाइप से कोई इनइक्वालिटी आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या है कि नीचे वाला तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो उसको तो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन जो न्यूमरेटर के अंदर है वो मॉडुलस है, तो उसको अपन डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकते। तो मॉडुलस को प्लॉट नहीं कर सकते तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफाइन अगर करना है तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि जो वैल्यू है अपने पास, पहला केस ये लेते हैं, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है -5 पे। तो पहला केस अपन ने यहाँ पे ये ले लिया कि जो x की वैल्यू है वो -5 के इक्वल या उससे बड़ी रहे, और दूसरा केस अपन ने यहाँ पे ले लिया कि जो वैल्यू है x की वो -5 से छोटी रही अपने पास। तो जब अपने पास जो अंदर वाली वैल्यू है वो -5 के इक्वल या बड़ी रहेगी, तो अंदर जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो 0 या 0 से बड़ी बनेगी, और 0 या 0 से बड़ी बनेगी तो मॉडुलस जो है वो डायरेक्ट प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा अपने पास x + 5 -x और नीचे 2x - 5 और x + 7 और ये ग्रेटर देन 0। x से x कट गया अपने पास, तो बचा 5 अपॉन 2x - 5 और x + 7 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव भी नहीं है अपने पास, डायरेक्ट नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो 0 होगा अपने पास -7 पे, एक 0 होगा अपने पास 5/2 पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से
जो इंटरवल अपन को मिला पॉजिटिव वाला, -∞ से -7 और 5/2 से इंफिनिटी। अब अपन को यहाँ पे ये इंटरवल तो मिल गया है, -∞ से -7 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी, ये तो मिल गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है केस फर्स्ट का, वो इस वाले इंटरवल में से ही लेना है अपन को। तो ये बोल रहा है कि -5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि -∞ से -7 तक भी हो सकता है और 5/2 से लेके अपने पास इंफिनिटी तक भी हो सकता है। लेकिन अपन को पता है कि जब डिफाइन ही अपन ने -5 के इक्वल या बड़े के लिए किया है, तो ये -7 के इक्वल या उससे छोटा वाला तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे आंसर, क्योंकि उसमें तो डिफाइन ही नहीं किया ना। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा अपन को, केस 1 का जो आंसर है अपने पास, सॉल्यूशन फर्स्ट बोल दो, ये आएगा अपने पास x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके इंफिनिटी तक, कि जो ये सेकेंड वाला पार्ट है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, वो ही अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे दूसरा केस, इसके अंदर अपन -5 से छोटे के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो छोटे के लिए डिफाइन करेंगे तो मॉडुलस है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो -x -5 -x, वही क्या जाएगा 2x -5 और x + 7, ये जो वैल्यू है अपने पास ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऊपर बन जाएगा अपने पास 2x + 5 और नीचे 2x -5 x + 7 और ये माइनस का साइन और ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस के साइन को हटाना है, यहाँ से हटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाएगा अपने पास, तो 2x + 5 अपॉन 2x -5 x + 7 और ये लेस देन 0 हो गया अपने पास। अब ये इनइक्वालिटी नॉर्मल इनइक्वालिटी है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो और यहाँ पे इंटरवल निकाल लो। सबसे छोटा कौन सा है, माइनस का 7, फिर है अपने पास माइनस का 5/2, फिर उसके बाद में है प्लस का 5/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि सबकी पावर है वो अपने पास 1 है, लीनियर फैक्टर है ना अपने पास, तो डायरेक्ट अपन प्लस माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे। चाहिए अपन को नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव एक तो इस वाले में आ रहा है, एक अपने पास इस वाले में आ रहा है, तो ये अपना इंटरवल हो गया। लेकिन यहाँ पे डिफाइन किसके लिए किया है, -5 से छोटे के लिए, -5 से छोटा इंटरवल जो आएगा वो ही अपन को लेना है, तो -5 बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, उससे छोटा वाला पार्ट है वो ही लेना है, तो उससे छोटा वाला आंसर तो ओनली यही आ रहा है अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि -∞ से -7, यही इंटरवल अपने पास जो केस 2 है इसका अपने पास सॉल्यूशन है। तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है अपने पास, ये केस 2 का, ये केस 1 का अपने पास, ये केस 2 केस 1 दोनों ही सॉल्यूशन है। तो दोनों को फाइनल सॉल्यूशन अगर लिखना है अपन को, फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा अपने पास दोनों का यूनियन। यूनियन लेंगे तो यहाँ पे एक बोलेगा -∞ से -7 और दूसरा बोलेगा 5/2 से इंफिनिटी। ये अपने पास वो इंटरवल है जिसके अंदर जो ये इनइक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो। फिर इसके बाद में अपन ये भी कर सकते हैं कि मॉडुलस x का स्क्वायर माइनस 5 मॉडुलस x और -6, तो ये अपने पास होना चाहिए लेस देन 0। कि इस टाइप की इनइक्वालिटीज भी अपन को पूछी जा सकती है कि इसका अपने पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका वही कि पहले अपन को फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मॉडुलस x का स्क्वायर -6 मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x और -6 और ये लेस देन 0। कॉमन लिया तो मॉडुलस x कॉमन आया यहाँ से, यहाँ पे बचेगा मॉडुलस x -6 प्लस 1, तो ये मॉडुलस x -6 लेस देन 0, तो मॉडुलस x प्लस 1 एक फैक्टर और एक फैक्टर मॉडुलस x -6 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट किया अपन ने, प्लॉट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा अपन को, -1 6, ये x का इंटरवल नहीं है, ये मॉडुलस x का इंटरवल अपन को मिलेगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहिए कौन सा, नेगेटिव, तो इसका मतलब जो मॉडुलस x है अपने पास वो -1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए अपने पास। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि -1 से बड़ा, तो -1 से तो बड़ा होगा अपने पास, और 6 से, इसके साथ में जो मॉडुलस x है वो 6 से छोटा भी होना चाहिए।
तो -1 से बड़ा, तो ये तो अपने पास हमेशा ही होगा। मॉडुलस की जो भी वैल्यू है वो x की कोई भी वैल्यू आप रखो, मॉडुलस जब उसका अपन मॉडुलस लेंगे तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। ये बोल रहा है कि -1 से बड़ा, तो वो तो हमेशा ही होगा। तो यहाँ से मिल गया अपन को x बिलोंग्स टू r की कोई भी रियल नंबर आप ले लो, यहाँ पे रखोगे तो -1 से तो बड़ा ही मिलेगा उसका मॉडुलस। ये बोल रहा है कि 6 से छोटा, तो यहाँ से मिल जाएगा अपन को कि -6 से 6 होना चाहिए अपने पास, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब दोनों का अपन को क्या लेना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वाला पार्ट लेना है। कॉमन वाला पार्ट लेंगे तो एक बोल रहा है अपने पास -∞ से इंफिनिटी, मतलब कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। दूसरा बोल रहा है -6 से 6 के बीच की वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों कॉमन रीजन कौन सा आएगा अपने पास, -6 से 6 के बीच वाला जो इंटरवल है अपना, वो अपने पास यहाँ पे -6 से 6। ये जो रीजन है ये अपने पास वो सॉल्यूशन है जिसमें ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई करेगी। ओनली ये ही अपने पास इंटरवल होगा ये जिसके अंदर ये सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा कोई सा भी इंटरवल कहीं से भी आप वैल्यू रखोगे दूसरी, तो वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करेगी। ओके, फिर इसके बाद में अपन देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। थ्री एक्स प्लस 8 less than equals to 2, x upon x minus e। इनके जो आंसर है वो भी अपन लिख देते हैं ताकि वेरीफाई करने में इजी रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास फर्स्ट वाले का, वो अपने पास नो सॉल्यूशन आएगा कि ऐसा अपने पास कोई नंबर आएगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो सेकंड वाला है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास वो आएगा x की वैल्यू -15। ये ओनली एक ही सॉल्यूशन आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर है अपने पास 3x प्लस, इसका जो सॉल्यूशन अपन को मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू
-10/3 से लेके -2 कि इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू अपन यहाँ पे ले सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 3/4 से 1 और यूनियन 1 से लेके 3/2। x + 2 इसका सॉल्यूशन आएगा 5 या बोल सकते हो नो सॉल्यूशन की ऐसी कोई वैल्यू अपने पास x की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो x बिलोंग्स टू r -3 से 3 -3 और 3 कि अपन को रियल नंबर में से ओनली 3 और -3 ही हटाना होगा, बाकी सब यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। ये तो आप डायरेक्ट देखते ही बता सकते हो कि ओनली बस डिफाइन होना चाहिए क्योंकि मॉडुलस अपन को हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू तो देता ही है, तो बस ये 3 और -3 पे ही डिफाइन नहीं होता, बाकी सब पे डिफाइन होता है। इसके लिए आ जाएगा -∞ से -4 यूनियन -1 से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। और इसके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास x बिलोंग्स टू -5 से -2 सॉरी ओपन देगा यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो ये अपने पास वो क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने, इनके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें मॉडुलस 2 बार आ जाएगा अपने पास कि जैसे मॉडुलस x -1 -5 उससे पहले एक बार अपन ये सोल्व कर लेते हैं थोड़ा इजी वाला। कि इसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, यहाँ डबल मॉडुलस लग गया है इक्वेशन ही, इनइक्वालिटी नहीं है, तो इक्वेशन है तो इक्वेशन थोड़ी इजी रहेगी भाई अपने लिए। इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो इनइक्वालिटी सोल्व करना और इजी आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दो मॉडुलस है, एक अंदर एक बाहर वाला। तो सबसे पहले अपन बाहर वाले को डिफाइन करेंगे कि अंदर जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो या तो 5 हो या -5 हो, दोनों का ही मॉडुलस लेने पे अपन को 5 ही मिलेगा। तो यहां से आ गया कि मॉडुलस x, फिर मॉडुलस के अंदर x + 1 प्लस -4, ये या तो 5 के इक्वल हो या अपने पास x + 1 -4 ये -5 के इक्वल। ये दो ही कंडीशन हो सकती है कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो या तो 5 या -5, तो दोनों का ही मॉडुलस लेने पे 5 ही मिलेगा अपन को। फिर तो यहां से मिलेगा x + 1, ये आ गया अपने पास 9 के इक्वल, और यहां से आ जाएगा कि x + 1 ये आ जाएगा अपना -1 के इक्वल। तो मॉडुलस की वैल्यू -1 तो कभी नहीं हो सकती, कभी भी मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही नहीं अपन को। तो यहां से तो डायरेक्ट ही पता चल गया कि कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन। ये हो सकता है कि मॉडुलस x + 1 है वो 9 के इक्वल हो सकता है। कब होगा? जब अंदर वाला x + 1 है वो या तो 9 हो या अपने पास -9 हो, दोनों ही कंडीशन में मॉडुलस लेने पे अपन को 9 ही मिलेगा। तो यहां से मिल गया 8 और यहां से मिल गया -10, तो अपने पास ये दो सॉल्यूशन ही होंगे इस पूरी इक्वेशन के। सॉल्यूशन एक तो 8 होगा, एक -10 होगा, यहां से अपन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, अब सेम इसी लेवल पे ये सिंपल इक्वेशन थी, अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी। जब अपने पास ये इनइक्वालिटी के अंदर अगर आ जाएगा तो कैसे अपन को सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा x - 1 -5 और लेस देन इक्वल टू 2, कि इसको अपन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे अपने पास वो कौन सा इंटरवल है जिसके अंदर ये सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ओके, तो
लेस देन वाली है, लेस देन इक्वल टू वाली, तो अपन को पता है कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में ही होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो पहला केस बना वो ये बना कि अंदर वाली जो वैल्यू है -5, ये या तो अपने पास -2 के बराबर हो, सॉरी, या तो अपने पास 2 के बराबर हो या उससे छोटी हो, और इसके साथ में ही अपने पास -2 से इक्वल और ग्रेटर देन हो। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब अपने पास अंदर वाली जो वैल्यू है उसका मॉड्यूलस लेने पे जो वैल्यू आएगी वो 2 के इक्वल है, उससे छोटी आएगी। ये अपन ये बोल रहे कि अंदर अगर अपने पास x है तो वो x -2 से बड़ा, इक्वल और 2 के इक्वल और उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, वो ही अपन ने लिखा है। तो सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा मॉडुलस x -1 और ये आ गया अपने पास 7, यहां से मिल जाएगा x -1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इधर जाएगा तो अपने पास 3। ये बोल रहा है 7 के इक्वल है उससे छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है अपने पास 3 के इक्वल है उससे बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को ही और दोनों का कॉमन वाला रीजन अपन को यहाँ पे लेना है, क्योंकि पहले से ही कंडीशन चल रही है यहाँ पे। तो इसके लिए तो आ जाएगा अपने पास कि x -1 जो है वो अपने पास -7 के इक्वल है उससे छोटा, और x -1 है वो अपने पास 7 के इक्वल है उससे बड़ा। तो यहां से मिल गया x -6 के इक्वल या उससे छोटा, और यहां से मिल जाएगा अपने पास 8 या उससे बड़ा। तो इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास यहाँ पे, इस पूरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यहाँ पे अपन को मिल गया है, दोनों का यूनियन लेने से मिलेगा यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -6 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये तो इसका आया है आंसर। ऐसे ही इसका निकालना है अपन को, इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास, एक मिनट, तो लेस देन इक्वल टू था अपने पास, तो अगर लेस देन इक्वल टू है तो बीच में अपने पास एंड आता है, और ये यहां से आ जाएगा x -1 है वो अपने पास क्या होना चाहिए कि -7 के इक्वल या उससे बड़ा और 7 या उससे छोटा। जब -7 से अगर x है तो x है वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू उसकी अगर लेस देन इक्वल टू 7 है तो -7 से 7 तक होना चाहिए ना, सेम ऐसा ही अपन ने यहाँ पे किया है। तो अब 1 हटाना है, 1 हटाना है तो 1 ऐड कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, ऐड करेंगे तो -7 + 1 x 7 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 8। तो इंटरवल अपन को मिल गया है यहाँ पे कि -6 से 8 कि ये वैल्यूज अपने पास हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 के इक्वल या उससे बड़ा, तो 3 के इक्वल या बड़ा अगर चाहिए अपन को तो इसका मतलब ये हो गया कि x है उसकी मॉडुलस वैल्यू 3 के इक्वल या उससे बड़ी कब होगी अपने पास, जब -3 के इक्वल या छोटा हो और 3 के इक्वल या बड़ा हो। इन दोनों ही केस के अंदर अपने पास जो वैल्यू है मॉडुलस की वो 3 के इक्वल या बड़ी अपन को मिलेगी। तो x -1 है वो अपने पास लेस देन इक्वल टू -3 हो सकता है, और x -1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू +3 हो सकता है। यहाँ पे ये दो ही कंडीशन है अपने पास है यहाँ पे। तो यहाँ से मिल गया x लेस देन इक्वल टू -2 और यहाँ से मिल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो और दोनों ही आंसर है तो इंटरवल आ जाएगा अपने पास दोनों का यूनियन लेने पे, तो -इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो ये अपना आंसर है, ये इसका आंसर है। इन दोनों का चाहिए अपन को कॉमन, क्योंकि बीच में एंड लगा था ना अपने पास कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दोनों का ही कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए अपने पास। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं अपन, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो जो भी अपने पास पॉइंट है जो दिख रहे हैं आपको इंटरवल में वो सारे सीक्वेंस वाइज प्लॉट कर लो। तो -6, फिर आ जाएगा -2, फिर आएगा अपने पास 4, 8। इंफिनिटी और -इंफिनिटी को प्लॉट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ये बोला है -6 से 8 होना चाहिए अपने पास, मतलब यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी अपने पास 8 तक, ये वाला इंटरवल आ रहा है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि -2 के इक्वल या उससे छोटा, तो -2 के इक्वल या उससे छोटा या 4 के इक्वल या उससे बड़ा, ठीक है। तो ये अपने पास होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन अगर रीजन अपन देखेंगे यहाँ पे, तो कॉमन रीजन क्या जाएगा यहाँ पे, -6 से -2 और 4 से 8 वाला रीजन। तो एक तो ये रीजन आ गया अपने पास, एक ये वाला रीजन आ गया जो दोनों में ही कॉमन है। तो x का इंटरवल आ जाएगा -6 से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, सॉरी 4 से 8 तक।
तो इस इंटरवल की अगर कोई भी वैल्यू आप लेते हो और जो इनइक्वालिटी थी अपने पास ये इसमें रखते हो, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ये अपने पास वो इंटरवल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी कोई भी वैल्यू आप लो और रखोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे। ओके, तो जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो करने हैं, और इसके आगे जो अपने पास इरेशनल इनइक्वालिटीज है जिसमें एक तरफ रूट आ जाए अपने पास, तो उस टाइप की इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ओके।